हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर तेज प्रकाश शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, एसपीसी जीसीए। मित्रों, पिछली कक्षाओं के अंदर हम एटमॉस्फेयर और एटमॉस्फेयर के विभिन्न कंपोनेंट्स या घटकों के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसी क्रम को आज हम जारी रख रहे हैं और हमारा अगला आज का टॉपिक है सॉइल प्रोफाइल या मृदा की संरचना। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि पीडोजेनेसिस या सॉइल के बनने की जो प्रक्रिया है, इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स या अलग अलग घटकों के रोल की वजह से विभिन्न प्रकार की सॉइल्स बनती हैं। ये डिपेंड करती हैं कि उनका पेरेंट मैटर क्या है। इसके साथ साथ में जो अन्य घटक हैं जैसे क्लाइमेटिक फैक्टर, टोपोग्राफिक फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर आदि, इनके आधार पर सॉइल अलग अलग एरिया या अलग अलग क्षेत्र के अंदर अलग अलग प्रकार से निरूपित होती है। सॉइल की जो टाइप हैं, ये उनके मिनरल मैट्रिक्स और उनके वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर यानी वर्टिकली ऑर्गेनिक मैटर किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होता है तथा जो रीडिपोजिशन हुआ है वेरियस और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स का, उसके आधार पर हम इसको विभेदित करते हैं। सॉइल की परिभाषा के बारे में हम बात करें या सॉइल प्रोफाइल के बारे में हम बात करें तो सॉइल प्रोफाइल इज द सीक्वेंस एंड नेचर ऑफ द हॉराइजन्स सुपर इम्पोज्ड वन अबाउट द अदर एंड एक्सपोज्ड इन अ पिट सेक्शन डग थ्रू द सॉइल मेंटल। अर्थात यदि हम भूमि में एक गड्ढा, सीधा गड्ढा अगर हम खोदें तो उसमें ऊपर से नीचे तक जो अलग अलग लेयर्स के अंदर, अलग अलग परतों के अंदर जो सॉइल के अलग अलग होराइजन्स हैं, वो एक के ऊपर एक किस प्रकार से व्यवस्थित हैं, इसको हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। यदि हम एक 3 डायमेंशनल सॉइल के वॉल्यूम की हम बात करें तो ये कहलाता है पीडॉन। पीडॉन का अर्थ ये है कि हम हॉरिजॉन्टल जो वेरिएबिलिटी है सॉइल की, उसमें हम एक 3 डायमेंशनल ब्लॉक अगर हम लेते हैं तो उसमें हम उसको तीनों दिशाओं से हम उसको स्टडी कर सकते हैं कि सॉइल जो है वो बाहर से किस प्रकार से दिखती है, और जब हम उसका सेक्शन काटते हैं तो उसके अंदर अलग अलग लेयर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से है। तो मित्रों, सॉइल जो डिफरेंट टाइप की परिस्थितियों के अंदर डेवलप होती हैं, उनकी डिफरेंट फिजिको-केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब अगर हम बात करें कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से लिया जाए तो हम एक हाइपोथेटिकल डायग्राम कंसीडर करते हैं। इस हाइपोथेटिकल डायग्राम के अंदर सॉइल के जो अलग अलग हॉराइजन्स हैं, अलग अलग जो इसके लेयर्स हैं, उनको हम रशियन जो टर्मिनोलॉजी है जो काम में ली जाती है, जिसके अंदर ABCD करके उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, उसको आधार मानते हुए एक सॉइल प्रोफाइल जिसके अंदर ये सभी भाग निरूपित किए जा सकते हैं, उनको हम इस डायग्राम के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। अब इसके अंदर सबसे पहला आता है ओ हॉराइजन। ओ हॉराइजन का मतलब कि जो सॉइल है, जो मृदा है, इसका सबसे ऊपरी जो भाग है वो सबसे ऊपर का भाग कहलाता है ओ होराइजन। ओ होराइजन में सामान्य तौर से जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, ये ऑर्गेनिक मटेरियल सॉइल के मिनरल मैट्रिक्स के साथ में कंपोज होकर और डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर बनाता है। ये 2 भागों के अंदर इसको हम अध्ययन कर सकते हैं। पहला जो सबसे बाहर का भाग है या सबसे ऊपर का भाग है, ये कहलाता है O1 रीजन। O1 रीजन जो है वो सॉइल या मृदा का अपर मोस्ट या टॉप मोस्ट लेयर है, जिसके अंदर जो फ्रेश जो लीव्स हैं, जो पेड़ पौधों से जो गिरी हुई लीव्स हैं, इसके अलावा जो दूसरे डेड ऑर्गेनिक मैटर हैं, वो जैसे ब्रांचेस हैं, फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, डेड पार्ट ऑफ एनिमल्स हैं, ये सारे के सारे सॉइल के सबसे अपर मोस्ट या सबसे बाह्य भाग के ऊपर पाए जाते हैं। सामान्य तौर से इनमें डिकम्पोजिशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू नहीं हुई होती है। इस भाग को हम O1 रीजन या AOO रीजन भी कहते हैं। दूसरा भाग है
O2 या AO रीजन। ये जो O2 रीजन है ये O1 रीजन के जस्ट नीचे या उसके पश्चात जो है हम पाते हैं इसको सॉइल की प्रोफाइल के अंदर। इसके अंदर जो डिकम्पोजिशन है वो डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया इन ऑर्गेनिक मैटर की शुरुआत स्तर के ऊपर पाई जाती है, देखी जाती है। इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर है, विभिन्न जो है ना पदार्थ जो इसके ऊपर सरफेस पे गिरे होते हैं, उनका डिकम्पोजिशन शुरू हो गया होता है। और ये जो स्टेज ऑफ डिकम्पोजिशन है इसको हम डेट्राइटस कहते हैं। डेट्राइटस मीन्स द इनिशियल स्टेज ऑफ डिकम्पोजिशन। इसमें जो मटेरियल है ये फेंटली या हल्का फुल्का जो है वो हम उसको पहचान सकते हैं कि ये इस प्रकार का मटेरियल रहा होगा। और इस लेयर को या जो इनिशियली डिकम्पोज्ड मैटर है इस लेयर को हम कहते हैं डफ। ठीक है मित्रों, तो आज हम शुरुआती चरण के अंदर जैसा हमने अभी अभी शुरू किया कि सॉइल प्रोफाइल के अंदर जो अलग अलग हॉराइजन्स हैं जैसे O हॉराइजन, A हॉराइजन, B हॉराइजन, C हॉराइजन, इस प्रकार से इस क्रम को हम आगे समझने का जारी रखेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।